हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। आज आप लोग के सामने हम मिक्सर और एलिगेशन का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसके अंतर्गत बहुत अच्छे अच्छे सवाल को बताएंगे आप लोगों को। सवालों से भी ज़्यादा अच्छा उसी कॉन्सेप्ट को आपके सामने हम लेकर के आए, को बनाने के उसे मेथड को लेकर के आए हैं। इसमें अगर आप हमारे मेथड को समझ लेते हैं तो मिक्सर के किसी भी प्रश्न को आप बहुत ही आसान तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से 5 से 7 सेकंड में सॉल्व कर देंगे, ये हमारा विश्वास है। लेकिन कब कर पाएंगे? जब आप थोड़ा सा हमारी बात को समझ रहे होंगे, थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और हमारे बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। बस आप हमारी बात को समझिए, हम क्या कहना चाहते हैं उसको केवल समझने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद देखिए, मिक्सर जब भी आपके सामने प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर के आए और अच्छे अच्छे सवाल को रखे हैं, ताकि वो अगर वो आप सीख लेने के बाद आपको आगे के सवाल को सॉल्व करने में कहीं कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो आप उस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और हम लोग अभी देखेंगे कि मिक्सर के अच्छे अच्छे प्रश्न को कैसे कम से कम सेकंड में, कम से कम समय में सॉल्व कर देते हैं। इसी को हम लोगों को सीखना है और एक बहुत यूनिक मेथड आप लोगों के सामने इसको हम रखने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है आपका मिक्सर एंड एलिगेशन। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मिक्सर एलिगेशन है क्या। क्या मिक्सर और एलिगेशन एक ही है? नहीं। मिक्सर एलिगेशन में अंतर क्या है किसी को पता नहीं। मिक्सर सब कहता है मिक्सर पढ़ रहे हैं, एलिगेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन मिक्सर एलिगेशन है क्या, इसका डिफरेंस ही पता नहीं है। मिक्सर और एलिगेशन है क्या, इसका डिफरेंस ही पता नहीं है। सारे को पूछो क्या जो मिक्सर है वो एलिगेशन नहीं है। मिक्सर और एलिगेशन दोनों अलग अलग चीज होते हैं। मिक्सर और एलिगेशन में क्या डिफरेंस है ये बच्चे को पता ही नहीं है, लेकिन सवाल को सॉल्व किए जा रहे हैं। मिक्सर और एलिगेशन में क्या अंतर है आप अच्छे अच्छे बच्चे को पूछिए, नहीं बताएगा। तो आज हम आपको सबसे पहले ये बताएंगे मिक्सर और एलिगेशन होता क्या है, उसके बीच क्या डिफरेंस है। सबसे पहले इसको समझना है कि मिक्सर और एलिगेशन के बीच डिफरेंस क्या है। सवाल को कैसे समझेंगे, ये सवाल मिक्सर का है या फिर ये सवाल एलिगेशन का है। पहले ये समझेंगे कि मिक्सर एलिगेशन के बीच क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को पहले हम लोग समझते हैं। तो देखिए, मिक्सर क्या होता है? मिश्रण। मिश्रण क्या हुआ? जैसे मिश्रण, जैसे मान लीजिए आपको एक गिलास दिया गया जिसमें दूध है और एक गिलास दिया गया जिसमें क्या है, पानी है। मतलब पहला वाला गिलास जिसमें पूरा का पूरा क्या है, मिल्क है। दूसरा गिलास क्या है, पूरा का दूसरा गिलास है। समझिएगा, जैसे एक गिलास है आपके सामने, इसमें पूरा मिल्क है। एक गिलास है जिसमें केवल क्या है, आपका वाटर है। दोनों को क्या किया गया, दोनों को डाला गया। पहला गिलास है, ये मिल्क का है, और ये गिलास है इसमें क्या है, आपका वाटर है। मिल्क है और वाटर है, मतलब इसमें जो कंटेंट है पूरा का पूरा 100% एक ही ऑब्जेक्ट है। इसमें भी इसमें भी क्या है आपका एक 100% एक ही ऑब्जेक्ट है। जब दोनों मिश्रण में एक ही सामान अवेलेबल हो, पहला वाला में जो 100% हो, दूसरे वाले में जो अपने आप में 100% हो, अगर एक ही कंपोनेंट हो, उसको मिलाने के पश्चात जो नया मिश्रण प्राप्त होता है, यही क्या कहलाता है, ये आपका मिक्सर का सवाल हुआ। ये मिक्सर, जब पहला वाला कंपोनेंट भी अपने आप में जो भी हो पूरा 100 हो, दूसरे वाला भी जो कोई एक ही कंपोनेंट हो वो 100 हो, जब दोनों प्रकार के अलग अलग मिश्रण को, अलग अलग विलयन को एक में मिलाते हैं, घोल को एक आपस में मिलाते हैं, तो प्राप्त जो विलयन प्राप्त होता है उसी को मिश्रण कहते हैं। ये आपका मिश्रण, ये आपका मिक्सर का क्वेश्चन हुआ, ये मिश्रण हुआ। बात समझ रहे हैं? जब अलग अलग कंपोनेंट जो अपने आप में 100% हो, अगर उसको मिलाने के पश्चात जो नया पदार्थ प्राप्त होता है उसी को मिश्रण कहते हैं। बात समझ रहे हैं ना? जैसे आपके सामने एक गिलास में मिल्क है, एक गिलास में वाटर है, अलग अलग है। मिल्क पूरा 100% मिल्क है, पूरा 100% वाटर है, दोनों को मिलाए, अब जो नया मिश्रण आपका तैयार हुआ, यही आपका क्या हुआ, ये मिश्रण तैयार हुआ, ये मिक्सर हो गया। इसको कहते हैं मिक्सर। और सवाल उठता है कि एलिगेशन क्या होता है। बस एलिगेशन को समझना है। एलिगेशन ये होता है जब पहला विलयन लिए और दूसरा विलयन लिए। पहले विलयन में भी दूध और पानी है, जो भी है दूध पानी मिला हुआ कंपोनेंट है। इसमें भी क्या है, मिला हुआ, दोनों धातु में, दोनों मिक्सर में मिल्क और वाटर ही है। आप दोनों को मिलाकर जो मिश्रण बना है उसमें भी क्या मिलेगा, मिल्क और वाटर ही मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है वो मिक्सर का कि एक गिलास है, इसमें भी आपका मिल्क और वाटर का ही मिश्रण था, इसमें भी आपका मिल्क और वाटर का ही मिश्रण था। दोनों को मिलाने के पश्चात जो मिश्रण प्राप्त होगा उसमें भी क्या होगा, आपका मिल्क और वाटर होगा। तो मिश्रण ये कहता है कि दोनों पदार्थ जो मिलाया गया है उसमें कोई एक ही कंपाउंड नहीं, जो भी होगा अलग अलग, दोनों पदार्थ में दोनों वस्तु उपस्थित होना चाहिए। मिल्क और वाटर इसमें भी है, मिल्क वाटर इसमें भी है, और जो मिलाएंगे उसमें भी क्या होगा, मिल्क और वाटर ही होगा। तो ये आपका क्या हो गया, एलिगेशन का चैप्टर, एलिगेशन का कॉन्सेप्ट हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर दोनों अलग अलग कंपोनेंट को मिलाकर नया मिश्रण बनाया गया तो वो मिक्सर हो गया। अगर दोनों में
वस्तु अपने आप 100% नहीं है, उसकी उपस्थिति केवल हो, इसमें भी उपस्थित है, इसमें भी उपस्थित है, तो मिलाने के बाद जो नया मिश्रण बनाएंगे उसमें वो कंपोनेंट क्या होगा, उपस्थित होगा। ये आपका क्या हो गया, एलिगेशन हो गया। तो समझ गए होंगे आप लोग सबसे पहले कि मिक्सचर और एलिगेशन होता क्या है। मिक्सचर में दो अलग अलग कंपाउंड को मिलाकर नया वस्तु बनाते हैं, और एलिगेशन में अलग अलग जो कंपोनेंट है अलग अलग दोनों में सेम कंपोनेंट उपस्थित है, मिल्क वाटर, दूसरे में मिल्क वाटर, और मिलाएंगे नया वस्तु में क्या मिलेगा, मिल्क वाटर। मतलब 100% नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ पदार्थ आपस में मिला होता है, दोनों वस्तु में मिलाने के पश्चात भी वो हो गया आपका एलिगेशन का। और 100% दो वस्तु जो भी हो, अगर दोनों 100% हो और तब मिला रहे हैं, वो होगा आपका मिक्सचर का कॉन्सेप्ट हुआ। इस बात को उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि मिक्सचर और एलिगेशन में क्या डिफरेंस है। ओके, मिक्सचर का जो कॉन्सेप्ट है वो टोटल एवरेज पे डिपेंड करता है। एवरेज और जानते हो क्या होता है कि प्रति इकाई यानी एक में कितना, वही तो औसत होता है। ये 10 मैच में 5, 10 मैच में 100 रन बनाए, एक का एवरेज 10 हो गया, वही आपका औसत हुआ। वही मिश्रण में भी काम करता है आपका कि पूरे मिश्रण को मिलाया गया, दो मिलाने के पश्चात जो नया मिश्रण प्राप्त हुआ उसके मिश्रण में इकाई भाग का मूल्य क्या होगा, वही आपका कहलाता है मिश्रण। तो सबसे पहले मिश्रण में आपका होता है आपका औसत मूल्य। क्या होता है आपका औसत मूल्य? औसत मूल्य क्या होता है? मिश्रण के इकाई भाग के मूल्य को औसत मूल्य कहते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, मिश्रण के इकाई भाग के मूल्य को क्या कहते हैं? औसत मूल्य कहा जाता है। अब समझते हैं कि आखिर वस्तु को मिलाए, पहला वस्तु लिए दूसरा वस्तु, दोनों को मिलाने का क्या प्रोसेस है, वो प्रोसेस है रूल ऑफ एलिगेशन। उसको हम लोग समझते हैं रूल ऑफ एलिगेशन। रूल ऑफ एलिगेशन इसके अंदर क्या हुआ आपका, जैसे कोई भी पहला वस्तु है, कोई भी दूसरा वस्तु है, पहले वस्तु का मूल्य है P1 रुपया प्रति इकाई, दूसरे वस्तु का मूल्य है P2 रुपया प्रति इकाई। और दोनों वस्तु को मिलाए, पहला कोई वस्तु था उसका मूल्य P1 रुपया प्रति इकाई था, दूसरा वस्तु P2 रुपया प्रति इकाई था, दोनों को मिलाए नया मिश्रण प्राप्त हुआ, उसका जो एवरेज मूल्य बैठा वो क्या बैठा आपका P रुपया प्रति इकाई। अब करना क्या, इस दोनों के अंतर को यहाँ रखते हैं। औसत आपको पता होगा, औसत जो होता है एक से छोटा वाला से बड़ा और बड़ा वाला से छोटा होता है। मान लेते हैं ये P1 बड़ा है, P2 छोटा है, तो इसको हम कह देते हैं P माइनस P2, इसको हम कह देते हैं P1 माइनस P। बस अंतर होना चाहिए। और ये डिफरेंस जो होता है आपका, ये जो डिफरेंस हुआ वो हुआ आपका P1 का मात्रा, P1 प्रकार का मात्रा, ये हुआ P1 प्रकार का मात्रा, और ये होगा आपका P2 प्रकार का मात्रा। दोनों प्रकार के वस्तु के मात्रा का क्या निकलता है, यहाँ अनुपात निकलता है। ये मेथड मिक्सर में भी होगा और ये मेथड आपका एलिगेशन में भी। दोनों भी क्वेश्चन को सॉल्व इसी प्रकार से करते हैं। पहला वस्तु दूसरा वस्तु दोनों को मिलाने के बाद नए वस्तु का मूल्य क्या होगा, ध्यान रखना है। अगर यहाँ क्रय मूल्य हो, यहाँ भी क्रय मूल्य लेंगे, यहाँ भी क्रय मूल्य लेंगे। अगर यहाँ रिस्पेक्ट, एलिगेशन में क्या होता है कि रिस्पेक्ट देखते हैं। रिस्पेक्ट मतलब क्या होगा, जैसे दूध और पानी लिए 5:3 का मिश्रण था, मिल्क और वाटर का रेशियो 5:3 था, पूरा मिश्रण कितना का होगा 5 दूध 3 पानी 8 लीटर। 8 में अगर हम 8 में 5, पहला मिश्रण में अगर पूरे मिश्रण में दूध का मात्रा लिए, सेकंड में भी दूध का मात्रा ही लेंगे, और पूरे मिश्रण को जो मिला है उसमें भी दूध का ही मात्रा आपको लेना है, ठीक है। और अगर मान लेते हैं इसमें पानी लिए, तो पहले कंपाउंड में भी पहला मिश्रण में कितना पानी पूरे मिश्रण के रिस्पेक्ट में, दूसरे में भी कितना होगा, तीसरे में। अगर जो लेना है, कहने का मतलब जो लेना है सेम लेंगे। अगर दूध लेके चलिए तो दूध लेंगे, पानी लेके चलिए पानी लेंगे, सीपी लेंगे, सबका यहाँ सीपी लेंगे। बात समझ रहे होंगे हमारी, यही आपका रूल ऑफ एलिगेशन है। इस पे हम अच्छे क्वेश्चन को जो प्रैक्टिस सेट में आपको दिए हुए उसको हम सॉल्व करते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात मिल्क और वाटर, पहला है लिख रहे हैं, इतना लिखा नहीं जाता है। मिल्क और वाटर का रेशियो 3:5 था। एक अन्य गिलास में यही अनुपात, दूसरा गिलास है जिसमें मिल्क और वाटर का यही रेशियो कितना दिया हुआ है आपका, मिल्क और वाटर का रेशियो क्या दिया हुआ है 6:1 दिया हुआ है। आप कह रहे हैं दोनों को किस प्रकार मिलाया जाए, जो नया मिश्रण प्राप्त हुआ, जो नया मिक्सर आपका प्राप्त हुआ है उस मिक्सर में यही रेशियो कितना है 1:1 है। वही रेशियो क्या है 1:1 है। तो पहला क्वेश्चन है इसलिए हम थोड़ा डीपली बता रहे हैं। पहला मिश्रण था मिल्क वाटर इतना, दूसरा मिश्रण था मिल्क वाटर इतना, दोनों को मिलाए जो नया मिश्रण प्राप्त हुआ उसमें दूध क्या 1:1 है। कह रहा है तो बताएं कि पहला वस्तु का कितना मात्रा लें, दूसरा वस्तु का कितना मात्रा लें, दोनों को मिलाने के पश्चात जो नया वस्तु प्राप्त हुआ उसमें 1:1। बात समझ रहे होंगे इसको आप लोग कि पहला दूसरा और पूरा मिश्रण की कहानी ये हो गया। पहले ये बताइए सवाल आपका मिक्सर का है या एलिगेशन का है? आप लोग तुरंत कहिएगा सर एलिगेशन का है। क्यों? क्योंकि पहले वाले में भी
मिल्क वाटर का मिक्सचर है, दूसरे वाटर ये मिक्सचर है, और तीसरे जो मिला वो मिक्सचर ही है, क्योंकि 100% अपने आप में कोई एक ही वस्तु लेके तो नहीं मिलाया गया है, जो भी है आपका अनुपात में मिश्रण को ही मिलाया जा रहा है, इसलिए आपका क्या हुआ, एलिगेशन का क्वेश्चन हुआ। बात समझ रहे हैं? इसको सॉल्व करते हैं, ये लिखने के लिए आपको हम बताए हैं, ठीक है। सॉल्व कैसे करते हैं वो ध्यान दीजिएगा। पहला मिक्सचर, दूसरा मिक्सचर, क्या बताए, पहला मिश्रण अगर हम 8 का लेते हैं, इस 8 में मिल्क लेने की इच्छा हो मिल्क लीजिए, 8 में कितना मिल्क, 3, यहाँ देखिए 6 के साथ 7 में कितना मिल्क, 6, जो लेंगे 1 लेंगे, या पूरे मिश्रण में 2 में कितना 1, अब दोनों को घटा के यहाँ लिखना है, इन दोनों को घटा करके यहाँ पे लिखना है, तो दोनों को हम मैनेज करते हैं, इसमें को घटा के यहाँ, दोनों घटा करके यहाँ लिखे, ये घट करके कितना देगा आपका 1/8, ये घट के कितना देगा 7, 5 12, 5/14, बात समझ लोगे, 2 7 14, 2 चौका 8, 4 यहाँ आएगा, 7 यहाँ जाएगा, आप समझ लोगे इस बात को, जगह नीचे नहीं दिख रहा है इसलिए यहाँ लिख देते हैं, ये 5/7 है, ये 1/4 है, 4 को इससे मल्टीप्लाई, 7 को इससे मल्टीप्लाई, 5 चौका 20, 20 अनुपात क्या हो गया आपका उत्तर, 20:7, मतलब पहले का अगर 20 ग्राम लेंगे, दूसरे का कितना लेंगे, 7 लेंगे, दोनों का अनुपात कितना हो गया, 20:7 आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, कह रहा है चीनी की मात्राओं का वह अनुपात, 2 प्रकार का चीनी मिलाया गया जिसमें कि 20% 2 प्रकार का चीनी है, ध्यान दीजिएगा, पहला प्रकार का चीनी दिख रहा होगा, और ये हो गया आपका दूसरा प्रकार का चीनी, ठीक है, पहले प्रकार का चीनी और दूसरे प्रकार का चीनी, पहले प्रकार के चीनी का क्रय मूल्य 20 रुपया प्रति किलोग्राम, दूसरे प्रकार के चीनी का मूल्य 15 रुपया प्रति किलोग्राम, दोनों का सीपी है, और कह रहा है वस्तु को 16 के भाव से बेचने पर ना लाभ ना हानि, चूंकि 16 तो विक्रय मूल्य दिया है, आपको हम अभी बताए थे, अगर यहाँ सीपी तो यहाँ सीपी ही होगा, ये क्वेश्चन में कहा है 16 के दर से बेचने पर ना लाभ हुआ ना हानि, आप खुद बताइए, ना लाभ ना हानि कब होता है, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपस में क्या हो, बराबर हो। अगर मिश्रण का विक्रय मूल्य आपका 16 रुपया प्रति किलोग्राम है, इसका मतलब मिश्रण का क्रय मूल्य भी क्या होगा, 16 रुपया प्रति किलोग्राम, इसको यहाँ घटाइए, 1 का अंतर, यहाँ घटाइए 4 का अंतर, इसका मतलब दोनों वस्तु को किस अनुपात में मिलाया गया, 1:4 में मिलाया गया। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, बर्तन ए है जिसमें एसिड और वाटर का रेशियो 5:2 है, बर्तन बी है जिसमें एसिड और वाटर का रेशियो 8:5 है, और पूरे मिक्सर में अनुपात कितना है, 9:4 है। कह रहा है ए और बी को किस अनुपात मिले, ए का कितना मात्रा लें और बी का कितना मात्रा लें, मिलाने के बाद अनुपात क्या हो, 9:4 का। तो तुरंत पता है आप लोगों को, ये लीजिए आपका मिश्रण है और ये लीजिए आप मिश्रण बी, जो लेना है ले लीजिए, एसिड इच्छा एसिड लीजिए, वाटर इच्छा वाटर लीजिए। आप कहते 5 2 7, 7 में कितना एसिड है 5, यहाँ 8 5 13, 13 में कितना एसिड है आपका 8, और यहाँ देखिए 9 4 13, 13 में कितना एसिड है आपका 9। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। जो लेना है एसिड है, अगर आपकी इच्छा हो, तीव्र इच्छा हो सर वाटर, तो कोई बात नहीं है, 2 2/7 5 5/13 4 4/13 करके आप निकालिए, उत्तर आपका सेम आएगा। इसको यहाँ घटाएंगे, 9/8 1/13 हो जाएगा, यह हो जाएगा 7 गुना 13, 13 25 65, और 9 से 63 63 2 65 2, 13 13 खत्म, 7 यहाँ हो जाएगा 7:2, क्या हो गया आपका उत्तर। दोनों वस्तु का अनुपात कितना हो गया, 7:2 आपका उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर किन्हीं की इच्छा हो कितना ही हम वाटर तो वाटर लेके बनाइए, उत्तर सेम आएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल, एक इस तरह के सवाल को तो पीछे आपको 2 पार्ट में सॉल्व करवाए हैं। मिक्सर का जो यूनिक कॉन्सेप्ट पीछे दिए हैं पार्ट 1 पार्ट 2, उसको आप लोग नहीं उस कॉन्सेप्ट को आप लोग देख लीजिएगा। 3 तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व करवाएं, लेकिन यहाँ हम एक ही तरीका बताएंगे, प्रैक्टिस सेट है। इसका मेन कॉन्सेप्ट आपको पीछे में बताए हुए 3 तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व करवाएं। एक मिश्रण था जिसमें ए और बी का अनुपात 7:5 था। इस मिश्रण में से 9 लीटर निकाला गया, निकालने के बाद निकाला जाएगा तो जो बचा मिश्रण उसमें भी तो अनुपात तो वही उसी चीज का होगा। अब फिर क्या किए, जो बचा उसमें 9 लीटर मिश्रण निकाल लिए और फिर 9 लीटर बी क्या किए उसमें हम डाले, तब जाकर के फिर अनुपात कितने का हुआ, ए अनुपात बी का। जिसको हम बताएं 3 तरीका से, अभी बस अपना तरीका बताएंगे, काम खत्म करना है। ए और बी, पहले अनुपात 7:5 का था, लास्ट वाला अनुपात 1:1 का है। क्या बोले, मिश्रण बराबर करना है, 7 5 12 1 1 2, कितना से मल्टीप्लाई 6 से, 6:6। क्या देखें क्या मिला रहे हैं, बी। क्या बोले, जो सबसे कम बार डिस्टर्ब होता है वो पूरा मिश्रण बी मिला रहे हैं, मतलब ये कांस्टेंट है, ये आपका पूरा मिश्रण हो गया। कितना निकाला गया इसमें, 1। कितना निकाला गया, 1। यही 1 आपका कितना दिया, 1 अगर 9 है, पूरा मिश्रण कितने का था, 7 का, 9 7 63, 9 7 कितना हो जाएगा 63 लीटर। आपको यही पूछा गया है, तो बताएं कि मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या थी, ये नहीं पूछा है, तो बताएं कि प्रारंभ में द्रव एक कितना मात्रा था। आप समझिए, अगर पूरा मिश्रण पूछता उत्तर आपका 63 हो जाता, कि पूरा मिश्रण पहले जो मिश्रण था ना वो पूरा का पूरा कितना था, 63 था आपका। बात समझ रहे हैं, लेकिन आपको सवाल में पूछा है तो बताएं कि प्रारंभ में कितना था, क्योंकि पूरा मिश्रण 63 जो है, यही ना 7 5 12 है, तो आप कर सकते हैं 12 यूनिट आपका 63 है,
1 यूनिट आपका 63/12 हो गया। तो प्रारंभिक में 7 था, 7 बराबर कितना होगा 63 गुना 7/63 गुना 7/12, 3 चौका 12, 21 तिया 63, 7 7 गुना 14/4, 4 तिया 12, बच गया कितना 2, 4 छक्का 24, बच गया 3, 36.3/4 लीटर। मतलब मिश्रण में कितना लीटर है 36.3/4 लीटर। नहीं दिख रहा है यहाँ, उत्तर हो जाएगा आपका, सॉल्व कीजिएगा 36.3/4 लीटर। देखिए ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है, बहुत अच्छा सवाल था ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हुआ। ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, पीछे वीडियो देखिए आप लोग, पार्ट मिक्सर का यूनिक कॉन्सेप्ट में आपको 3 तरीका से बताएं, बट यहाँ आपको सबसे आसान तरीका अपना बताएं। पहला अनुपात, दूसरा अनुपात, क्या किया गया है, क्योंकि मात्रा बराबर करना, जितना निकाले उतना डाले, मात्रा बराबर, दोनों बराबर कर देंगे। और बस ध्यान ये देना है किसको डिस्टर्ब सबसे कम बार हुआ, ए सबसे कम बार डिस्टर्ब हुआ, उसको पूरा मिश्रण मान लेते हैं। 7 से 6 में कितना कम, एक आपका 9 निकाला गया था, 9 7 हो गया 63, ये 63 क्या हो गया आपका पूरा मिश्रण है 63, जो शुरू में था पूरा मिश्रण 63 था, लेकिन वो 63 में ए और बी का अनुपात 7 और 5 का, 7 5 12, 12 हो गया 63, 1 होगा 63/12, तो 7 का वैल्यू कितना हुआ 36.3/4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है, रेशियो का तरीका लगाइए, हर एक क्वेश्चन सॉल्व है। कह रहा है पहले जो मिश्रण में था अल्कोहल और वाटर, अल्कोहल और वाटर का जो 1 लीटर का मिश्रण था उसमें बता रहा है आपको 30% पानी है। अगर 30 अगर पानी है, अल्कोहल कितना हो गया 70, रेशियो कितने का होगा 7:3 का। अब कह रहा है प्रश्न में पहले अनुपात 7:3 का था अल्कोहल और वाटर का। अब कह रहा है मिश्रण में कितना अल्कोहल मिलाया जाए कि पानी का मात्रा 15 हो जाए। पानी का अगर 15 हो रहा है तो मिश्रण कितना होगा, ये कितना बचेगा 85। अगर पानी अगर आपका 15 है, पानी अगर आपका 15 है तो अल्कोहल कितना 85 होगा, 5 से हो जाएगा, 5 या 15, 17 बचे 85। आप खुद सोचिए आप यहां से यहां आने में क्या हुआ है, क्या मिलाया गया सवाल में, देखिए उसमें कितना अल्कोहल में डाला जाए, अल्कोहल डाल रहे हैं, मतलब क्या होगा, मतलब क्या होगा आपका बताइए, वाटर क्या होगा बराबर होगा, जितना पहले था उतना अभी भी होगा, क्योंकि अल्कोहल मिला रहे हैं इसमें, और संयोग आपका अल्कोहल बराबर है। देखिए अल्कोहल कितना डाला गया 7, यही 7 3 10 यूनिट, पहले 7 अगर 7 लीटर अल्कोहल 3 लीटर वाटर 10 लीटर का मिलियन था, यही 10 आपका 1 लीटर का मतलब कितना हो गया 1000 मिलीलीटर, 1 हो जाएगा आपका 100, कितना मिलाया गया 10 का वैल्यू देखिए आपका कितना हो जाएगा, क्या पूछा गया है इसमें ध्यान दीजिएगा 1000 लीटर, कितना मिलाया गया 10 का मतलब 1000 लीटर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए आपका उत्तर हुआ। बस क्या मिला है, ऐसा सवाल थोड़ा आसान है। दो अगर जब भी 2 रेशियो आपको दिया रहे, प्रारंभिक रेशियो लास्ट रेशियो, तो बस ध्यान ये दीजिए कि क्या बराबर है, जो मिलाया गया है वो तो बराबर होगा नहीं, जो जिसको नहीं मिलाए वो बराबर करना है। और देखिए एसिड मिलाए थे मतलब वाटर तो पहले इतना ही है, वाटर को बराबर करना, अगर नहीं होता दोनों को बराबर कर देते, उत्तर आपका आ जाता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सीपीएसपी का सवाल है, लेकिन अगर आप सीपीएसपी से लगाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन मिश्र मेथड लगाइए, सिंपल तरीका लगाना है। पहला प्रकार का वस्तु, दूसरा प्रकार का वस्तु। पहले प्रकार के वस्तु जो है 1200 रुपया का 15 किलोग्राम, 1200 रुपये से आप 15 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का दाम कितना हो गया आपका 80 रुपया। 15 किलो खरीदे 1200 रुपये लगा के, 1 किलो का दाम 80, और दूसरे प्रकार का सामान खरीदे 1500 रुपया लागत है उसका, और खरीदा गया है 25 किलोग्राम, 1 किलो का दाम कितना होगा आपका खुद बताइए, सॉरी 25 का 150, 60 हो जाएगा। मेरी बात समझिए आप, यहाँ 60 हो जाएगा, यहाँ पे 60 80 और 60। अब कह रहा है मिश्रण को किस दर से बेचा गया, 75 रुपया प्रति ग्राम के दर से बेचा गया। सवाल को ध्यान समझिएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो आपका सेलिंग प्राइस है, कोई बात नहीं है, हम पहले बताइए सवाल आपका है प्रॉफिट लॉस का, उसको मिक्सर मेथड पे लाने का प्रयास इसलिए किए हैं कि एकदम आसान तरीका से बन जाएगा, एकदम आसान तरीका। और ये सीपी लगाइएगा तो गुना भाग बहुत लंबा करना पड़ता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, समझिए। इसका 80 रुपया सीपी, दूसरे का 60, और दोनों को मिलाए वस्तु को बेचे कितना में 70 में, सॉरी 75 में बेचे, मतलब 60 रुपया में खरीदे 75 में बेचे, प्रॉफिट कितने का हुआ 15 का। 80 में खरीदे 15 में बेचे, लॉस कितने का हुआ 5 का। फाइनली क्या मिला हमें 10 रुपए का, क्या मिला 10 रुपए का क्या मिला प्रॉफिट मिला, 15 हानि 5 10 का प्रॉफिट मिला। कब, जब एक किलो ये बेचे 1 किलो ये बेचे, दोनों मिला के कुल कितना हो गया क्रय मूल्य आपका 140 रुपया। मतलब 140 रुपये क्रय मूल्य के वस्तु को हम बेच रहे हैं फाइनली, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 10 का, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा 140 पे 10 का प्रॉफिट, तो 100 पे कितने का प्रॉफिट 197 7.2/14% क्या हो गया आपका, या 7.1/7% क्या हो गया आपका उत्तर हो गया।
क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का, बट आपको हम मिक्सर पे बताएं पहले प्रकार के वस्तु का CP 80, दूसरे प्रकार के वस्तु का 1 किलो का दाम 60, दोनों को मिला के बेचे 75 में। इस पे लाभ होगा, इस पे हानि होगा, क्योंकि 2 किलो का दाम है 140 रुपया खरीदे हैं, दोनों मिला के लाभ 10 का हुआ, इसका प्रॉफिट कितना हुआ 7.1/7%। देखिए नेक्स्ट सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है 32 रुपया प्रति ग्राम वाली चाय, पहला चाय है 32 रुपया प्रति ग्राम वाली, दूसरा चाय है 25 रुपया प्रति ग्राम वाली चाय है, दोनों को आपस में मिलाया गया, ये पहला चाय दूसरा चाय कर देते हैं, दोनों को मिलाया गया तो मिश्रण को 32.40 के दर से बेचने पर 20% का लाभ हुआ। बेचा गया 32.40 में, तो पहले मिश्रण का क्रय मूल्य पता करते हैं। 20% के लाभ का मतलब है आपको 5 पर 1 का लाभ। वस्तु कितना में बिका 6, यही 6 दिया हुआ है 32.40, 1 होगा 6 × 30 होगा तो 5.4, इसका मतलब हो जाएगा। और CP आपको पता होगा, ये सब कॉन्सेप्ट जो पहले पढ़े होंगे अच्छे टीचर के पास, तो CP 5 का प्रॉफिट 1 का, CP 5 का कितना होगा 5 का 20 का 0 बच गया 2, बचे 25, 25 2 कितना होगा 27, मतलब मिश्रण का क्रय मूल्य कितना बैठता है 27। एक प्रकार का 32, दूसरे का 25, दोनों को मिलाए तो मिश्रण का जो क्रय मूल्य आ रहा है वो क्रय मूल्य आ रहा है 27 का, 25 2 27, और ये हो जाएगा आपका 7 5 12, कितना हो गया 2:5 में। वही कह रहा है प्रश्न में बताएं कि किस अनुपात में मिलाया जाए, तो 2:5, ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो गया। दो में धातु है A और B, जिसमें गोल्ड और कॉपर मिला हुआ है। कह रहा है A में जो गोल्ड है, दो में धातु है A और B, जिसमें A में जो गोल्ड और कॉपर, B में भी गोल्ड और कॉपर है। A में रेशो दिया हुआ है 7:2 का, और B में दिया हुआ है रेशो 7:11 का, और कह रहा है दोनों को मिलाया गया। कौन सा मात्रा लेके, दोनों की बराबर मात्रा लेना है। क्या दोनों का मात्रा यहाँ पर बराबर है? सब लोग बोलिएगा नहीं है, क्योंकि ये 9 है, ये 8 है, बराबर करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए ये कितना बन जाएगा 7 दूना 14, और ये होगा 2 दूना कितना हो गया 4। अब मिलाइए इसको, 14 7 21 और 11 4 15, 3 5 15, 3 7 21, मतलब रेशो कितना हो गया 7:5 आपका उत्तर हुआ। क्योंकि दोनों के बराबर मात्रा लेना है, दोनों को बराबर कर देंगे, बराबर करें उसके बाद दोनों को मिला दिए, ये 14 था, ये 7 था, 21 देगा, ये 4 ये 11 था 15 देगा, रेशो करके देखिए 7:5 आपका उत्तर हो गया। देखिए 9 नंबर सवाल क्या कर रहा है, दो द्रव है A और B, A और B का अनुपात, A B का मिश्रण 7:5 में है। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाला गया, इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाला गया और डब्बे को B से भर दिया गया, निकाला जाएगा तो भी अनुपात 7:5 का ही होगा। अब इसमें क्या किए 9 लीटर B डाल दिए, 9 लीटर B जो ही डालेंगे अब अनुपात बदल जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट के लिए पीछे पूरा पढ़ लीजिएगा, आप लोग पूरा बता चुके हैं। अब अनुपात कितने का हो गया 7:9 का हो गया। क्या बताएं, जितना मिश्रण निकाले उतना ही डाले हैं। तुरंत लिखिए A और B, पहला मिश्रण दूसरा, पहले में अनुपात कितना है 7:5, दूसरे में अनुपात कितना है 7:9 का। अब क्या बोले बराबर करना है, 7 5 12 9 7 16, 12 चौक 48, 16 3 48, बराबर कर देंगे। ये बन जाएगा कितना 7 चौक 28, 5 चौक 20, 7 21, 9 3 27। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं कि इससे काम निकाल लेना है। अब देखिए क्या करने बोले हैं, क्या मिला रहे हैं क्वेश्चन में, देखिए B मिला रहे हैं, मिश्रण में B मिला रहे हैं। B मिलाने का मतलब एक कांस्टेंट है, ये पूरा मिश्रण आपका हो जाएगा 28 पूरा मिश्रण हो गया। तो सवाल में देखिए क्या पूछा गया है, तो बताएं कि मूल द्रव्य की मात्रा कितना था। मूल मिश्रण में द्रव्य कितना निकाला गया, यहाँ पे 21 27 से कितना आया आपका 7 निकाला गया है ना, यही 7 आपका कितना निकाला गया था 9 लीटर निकाला गया था। एक आपका हो जाएगा 9/7, तो मिश्रण कितने का है 28 का है, 28 का पूरा मिश्रण है। 9/7 गुना 28, 7 चौका 28, 9 चौका 36 लीटर। मतलब 12 में मिश्रण मूल डिब्बे में पूछा एक ही, केवल ये नहीं पूछा। अगर ये पूछता कि प्रारंभिक मिश्रण कितना था 36 का, ये नहीं पूछा है, कहा मूल मिश्रण में एक कितना, मूल मिश्रण अनुपात कितने का था 7:5, 7 5 12 9, 7 5 कितना हो गया 12, 7 जोड़ 5 कर दीजिएगा, यही 12 कितना है 36, 12 तिया 36, 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 तिया 21 लीटर। मतलब मूल मिश्रण में जो दूध और पानी का अनुपात है मूल मिश्रण में वो आपका 21 लीटर है, एक ऑप्शन नंबर सी। अगर केवल पूछता कि मूल मिश्रण की मात्रा क्या थी तो आपका वही उत्तर 36 हो जाएगा, लेकिन 36 नहीं पूछा, ए कितना है, ए आपका कितना होगा 21 लीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, छात्रों की 2 कक्षाएं A और B मिलाने पर, 2 कक्षा है A और B मिलाने पर औसत अंक अनुसार A का एवरेज 25 था, B का एवरेज 40 था, दोनों को मिलाने के बाद पूरे का एवरेज 30 का हो गया। पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप पूरे का औसत यहाँ डालेंगे, इसका अंतर 10, इसका अंतर 5, रेशियो कितने का हो गया 2:1, ऑप्शन नंबर ए। देखिए यही पूछा गया है कि दोनों ग्रुप में दोनों क्लास में विद्यार्थियों का अनुपात क्या था 2:1 हो गया। आप लोग उसको नोट कर सकते हैं, पूरा बहुत अच्छा है। कोई मिश्रण था, इस मिश्रण में से आपको क्या है, कोई मिश्रण था
पूरे पूरे दूध था, उसमें से दूध को निकाले, पानी डाले, फिर दूध निकाले, पानी डाले, 1 लीटर दूध निकाले, फिर पानी डाले, फिर वाइट एडमिशन निकाले, दूध डाले। ऐसी प्रक्रिया अगर किया गया है 2 बार, 3 बार, 4 बार किया जाए, उतना के बाद लास्ट में दूध की मात्रा क्या होगी, तो फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं, बराबर होता है x × 1 - y/c⁴ सी जहाँ है क्या, मिश्रण की मात्रा यानी विलयन जो शुरू में था, जितना लीटर दूध शुरुआत का था वो सी हो गया, बर्तन की क्षमता हो गया, निकाला गया मिश्रण। कहीं कहीं आप देखते होंगे यहाँ भी रहता है x लिखा हुआ, x सिंपल क्वेश्चन पे काम करेगा, मेंस के सवाल में यहाँ x नहीं, यहाँ पे सी आ जाएगा। लेकिन हम जो तरीका आपको बताएंगे वहाँ ये फॉर्मूला का आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन पहले फॉर्मूला पे देखते हैं, बाद में आपको अपना तरीका भी बताते हैं। देखिए क्या बर्तन कितने लीटर का है, ध्यान दीजिएगा, 60 लीटर पूरा मिश्रण है। ये 60 में से क्षमता चुकी नहीं है, जब वो कितना क्षमता है पता नहीं, तो वही मिश्रण ही हो जाएगा। यहाँ पे 60 में कितना निकाला गया, 6 निकाला गया। और यह काम कितने बार किया गया, ध्यान से देखिएगा, यह काम 2 बार किया गया है। तो आप खुद जानते हैं 60 गुना 6 देंगे 60, ये हो जाएगा आपका 9/10 गुना 9/10, 2 बार है, 0 खत्म, 2 × 6, 2 × 5 = 10, 9 × 9 = 81, 3 8 × 24, 24/5, ये हो जाएगा 5 × 20, 5 × 40, 48.6 लीटर। ऑप्शन देख लीजिएगा, 5 हो जाएगा 5, 5 × 20, 5 × 40, 48 लिखे है ना, 9 × 81, 3 8 × 24, ठीक है, 48.6 लीटर आपका उत्तर हो गया। यही का मिश्रण में शेष की मात्रा कितना हो गया, 28.6 लीटर। देखिए इसका दूसरा तरीका क्या है, फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, हमारे तरीका को सीखिए। कह रहा है 60 में कितना निकाला गया, 6 मतलब कह सकते हैं 10 में कितना निकाला गया, ये कह सकते हैं ना। 60 लीटर का मिश्रण था, उसमें 6 लीटर दूध निकाले हैं, मतलब 10 में कितना 1 निकला, 10 में अगर 1 निकालेंगे बचा कितना 9, ये काम 2 बार हुआ है। फिर 10 से कितना हो गया 9, 10 दही हो गया 100, 9 9 हो गया 81, मतलब पहले अगर 100 लीटर कोई मिश्रण था और वही चीज कितना बचा आपका 81 बचा। और इसे इस संयोग से आपको 100 यूनिट का वैल्यू कितना है 60 है, 1 यूनिट आपका कितना होगा 20 × 60, 20 × 5 = 100, तो 81 आपका कितना होगा, निकाल दिख रहा है यहाँ से। 1 यूनिट आपका 3/5 है, 81 आपका क्या होगा, नहीं दिख रहा है यहाँ पे, चलिए यहाँ सॉल्व कर देते हैं। एक ये होता है प्रारंभिक और ये होता है अंतिम, ये सब कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यही 100 यूनिट आपका शुरू में कितना 60 था, एक आपका 20 × 60, 20 × 5 = 100, 81 लास्ट में बचा, 3 8 × 24/5, 5 × 20, 5 × 40, 5 × 30, 48.6 लीटर क्या हो गया आपका उत्तर हो गया। हम तो कहेंगे ये फॉर्मूला अगर भूल भी गए कोई दिक्कत नहीं, ये तरीका सीखिए, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। कितना निकाला गया 60 में 6, ये मिश्रण अगर मात्रा बदल भी जाएगा ना फिर भी आपका ये काम करेगा, लेकिन अगर मात्रा बदलेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, बदल जाएगा आपका। तो सबसे अच्छा है आप लोग इसको सीखिए। 60 में 6 निकाला गया मतलब 10 में 1 निकाला गया, 10 का टर्म 9, काम 2 बार हुआ है, 10 10 9, ये होगा प्रारंभिक, ये हो गया आपका अंतिम। प्रारंभिक 100 ही आपका 60 है, 81 आपका 48.6 हो गया। तो इस तरह से आज आप लोग का 11 क्वेश्चन करवाए हैं, सब मिला के शायद 30 प्रश्न है। आज की कहानी को हम लोग यहीं रखते हैं, कल पुनः इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो प्रैक्टिस सेट आप लोग को दिया गया आप लोग को सॉल्व कीजिएगा, कल पुनः अगले पार्ट 2 में आप लोग को आगे का सवाल, आज का कॉन्सेप्ट आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, है कि नहीं। ये प्रैक्टिस सेट आपका करवा रहे हैं और क्वेश्चन आपको टेलीग्राम में डाला हुआ है, वहां जाके लोड कर लीजिएगा, बार बार आप लोग को कह रहे हैं और बनाने का प्रयास कीजिएगा। 11 तक आज रहे हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताएं। अगले क्लास में पुनः 22 नंबर सवाल से 22 नंबर से स्टार्ट करेंगे और अच्छे कॉन्सेप्ट अच्छे बात को बताते हुए जाएंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए और वो कॉन्सेप्ट जो मिश्रण का दो पार्ट पीछे आपको दिया हुआ है, यूनिक कॉन्सेप्ट, मिश्रण को निकाले हैं, मिश्रण को डाले हैं, वो सारा जो काम हो रहा था अनुपात वाला, वो पार्ट 1 पार्ट 2 करके दिया हुआ है। वहाँ 3 तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व करवाएं, आप लोग वहां जाकर के वीडियो को देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि कैसे ये बनाया गया है, ठीक है। तो हम फिर आते हैं कल आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 से। तब तक आप लोग आगे बनाइए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए।